हुई है शुरुआत, इंश्योरेंस क्लेम लेना पड़ेगा अब थार का। So guys, finally I am going on my long solo road trip Haryana to Seven Sisters of India in my new Mahindra Thar ROXX AX7L डीजल मैनुअल 4-wheel ड्राइव। अभी मैंने क्या कुछ तैयारी गाड़ी के अंदर कर रखी है, सबसे पहले मैंने क्या क्या सामान रखा है एक ओवरव्यू दे दूं। 15 से 20 दिन की रोड ट्रिप होगी और सेवन सिस्टर्स में जो जो स्टेट्स इंडिया की आती हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा। कोई आइटनरी नहीं बनाई है, रास्ते बीच में डिसाइड करूंगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं। सो अभी डिक्की में क्या क्या है, सबसे पहले पानी की बोतल की एक पेटी मैंने रख ली, बीच रास्ते भी लेते रहेंगे। इसमें मेरा सारा मतलब कपड़े वगैरह हो गए, और ये गाड़ी का इन्फ्लेटर हो गया, ये वायरलेस में यूज़ कर रहा हूँ, जो पासो का एक डस्टर है इसमें। और इसमें पूरा खाने पीने का है, म्यूसली है और डेट्स, खजूर है और दूध के पैकेट हैं, प्रोटीन बार है। वो जब मैं आपको खाता जाऊँगा तो दिखाता भी जाऊँगा क्या क्या। और ये मैं यहाँ पे एक पावर इन्वर्टर यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप मेरे को गाड़ी में 12 वोल्ट में डायरेक्टली लगा के चार्ज करना हो तो। और एक ये स्टूल है। आई एम नॉट कैरिंग मच लगेज, ज़्यादा नीड नहीं होती है लड़कों को। यहाँ पे क्या है, तकिया है, कैमरा बैग, यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड, ये गाड़ी के प्योर माइक्रोफाइबर है इसमें 3-4। और यहाँ पे खाने, अभी कुछ फ्रूट्स घर से लेके उन्होंने रख दिए, मैं तो मना ही कर रहा था। बनाना है, एप्पल है, ये बैग ऐसे ही है। और ये यहाँ पे मेरे बूट्स, शूज़, बाकी स्नीकर्स हो गए। और क्या है, एक आधी चीज़ और थी, अम्ब्रेला है, और एक ये हरियाणवी सूट है, सेफ्टी के लिए होना चाहिए। बस पीछे और कुछ भी नहीं है। आगे क्या है, एक ये बास्केट मैंने यहाँ पे रखी है। मतलब देखो, अब मैं सोलो जा रहा हूँ भाई, अब ये पकड़ा दे, अब ये खाने को दे दे, बोतल दे दे। अब इस गाड़ी में दिक्कत भी है ना कि बोतल होल्डर नहीं है, तो ये बास्केट यहाँ रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अपनी जैसे सनग्लास होल्डर भी इस गाड़ी में नहीं है, मैंने लगा रखी है। तो एक ये बॉक्स यहाँ पे रख लिया, कैमरा रखा हुआ है। ये तो मैंने ट्रिमर इसलिए रख दी क्योंकि जेब में थी, बाद में रखूँगा। कैमरा हो गया, और ये वाटर बोतल हो गई, यहाँ पे टिश्यू हो गए। तो मतलब फटाफट कुछ भी निकाला, गाड़ी का मान लो फ़ोन का चार्जर, केबल, कुछ भी मैंने रख दिया। तो डे है मंडे, डेट है 14 अप्रैल, और निकल गया हूँ 14 नंबर की अपनी थार रॉक्स लेके। आई विश ये रोड ट्रिप मेरे लिए बहुत लकी साबित हो। यहीं पे मैंने दार्जिलिंग जब गया था, ग्लोस्टर खड़ी करके वीडियो शूट किया था, यही शर्ट पहन के गया था, यही मैंने गॉगल्स लगाए थे, सनग्लासेस लगाए थे। तो जैसे वो ट्रिप बहुत सक्सेसफुल रही, कामयाब रही, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। उस प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर है, जाके देख लेना। आई विश आप लोग इस बार भी मुझे सपोर्ट करोगे इस वाली रोड ट्रिप पे, ये थोड़ी उससे भी ज़्यादा रोमांचक होगी। अब हम ट्रिप शुरू करेंगे, फ़ोटो वोटो खींच लूँ, देन विल मूव। चलेंगे लेकिन थोड़ा सा गुंडागर्दी करके। चले, ये एक रिवाज है, थार लेने के बाद ही करना पड़ता है, अदरवाइज सोसाइटी वोंट एक्सेप्ट यू। सो जिनको नहीं पसंद आया कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बड़ा मन था, थार मैंने इसीलिए लिया, नॉट बिकॉज ये सब करने के लिए, बट एज अ मैन मेरी भी इच्छा है कि थार ली है तो एक आधी ये चीज़ें सेफ एनवायरनमेंट में मैं ट्राई करूँ अपनी गाड़ी के साथ। सो ये गाड़ी को अभी 10 अप्रैल को 1 महीना कंप्लीट हुआ है। इसका रिव्यू जर्नी के बीच में ही मैं शूट करूँगा, जब मैं आगरा एक्सप्रेसवे के आसपास कहीं रहूँगा, बढ़िया रोड मिल के बढ़िया सी एक लोकेशन पे इस गाड़ी को हम रिव्यू करेंगे। और आपको कमाल की चीज़ें बताऊँगा जो आज तक शायद किसी ने नहीं बताई होंगी, थार को ओन करने के बाद भी नहीं बता पाए होंगे। और इस गाड़ी का फ्यूल टैंक मैंने अपने गाँव के फ्यूल पंप पे फुल करवा दिया है, ताकि जब गाड़ी वापस यहाँ पे आएगी, किलोमीटर भी ज़ीरो कर दिए, माइलेज ज़ीरो कर दी है, तो जब गाड़ी वापस यहाँ पे आएगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कितना गाड़ी ने डीजल पिया, क्या फ्यूल इकोनॉमी इसने निकाल के दी। हालांकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितनी माइलेज दे रही है, वो तो आप लोग पूछने लग जाते हो कि भाई क्या माइलेज दे रही है, इसलिए मैं चेक करता हूँ। I'll give you a brief, why do we call it Seven Sisters of India? इसे हम क्यों कहते हैं, क्या इसका मतलब है। हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में 7 ऐसी स्टेट्स है जो कि बाकी इंडिया से काफ़ी टाइम तक सेक्लूडेड रही थी, अलग रही थी, उनको मतलब कुछ खास स्टेटमेंट नहीं मिला था। और उनकी एक जो हिस्ट्री है वो बहुत यूनिक रही है, इंटरलिंक्ड रही है, लगभग 7 मिलजुल के रहे हैं। तो एक अलग सा ग्रुप का उनका नाम दे दिया गया सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया, जिनमें आते हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मेघालय में अगर मैंने काउंट कर लिया तो 7 स्टेट्स हैं, उनकी हम ट्रिप करेंगे। एंड आई एम एक्साइटेड द मोस्ट अबाउट मेघालय। मेघालय की जो सुंदरता है बहुत ही कमाल की है।
और आज का जो स्टॉप पॉइंट होगा मेरा लगभग लखनऊ से अयोध्या के बीच रहेगा। गाड़ी अब मैं खींचूंगा नहीं, अदर स्टेट में जा रहा हूँ, मुझे बहुत संभल के रहना पड़ेगा। रोड रेस नहीं करनी है, ईगो नहीं लेकर आना है। अगर सामने वाले की गलती है तो भी मुझे टॉलरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अकेला हूँ और मैं अदर स्टेट में जा रहा हूँ, तो थोड़ा संभल के मुझे वहाँ चलना पड़ेगा। जितना हो सके केओस को अवॉइड करो। देख, मुझे थोड़ा सा गाड़ी का जो पीछे वाला जो नंबर है ना वो थोड़ा उतरा हुआ है, उस पर टेप लगवा दूं। ले भाई, ट्रिप के पहले दिन नुकसान हो गया, अब मूड खराब भी हो गया, बट ज्यादा खराब नहीं करूंगा मैं। और नुकसान ये हो गया, सुबह पहले विंडशील्ड गई इसकी, अब पता नहीं क्या रोड़ी पत्थर क्या लगा। ये जो आप देख रहे हो ये तो मच्छर के निशान है, तो इसको मत समझना। और सीधा नीचे से क्रैक शुरू हुई और ये आ गया। अब ये पता नहीं ना तो कोई रोड़ी के निशान, क्योंकि वो लगती है तो थोड़ा स्पॉट मारते हैं यहाँ पे, स्टार जैसा मार्क बन जाएगा। और अभी ना ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये पहले तो थोड़ा नीचे तक था और अभी ये 10 मिनट के अंदर ही बढ़ गया, यहाँ तक था पहले, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है और अभी ये ऊपर जाएगा। देखो, क्रैक कभी भी नहीं रुकती है विंडशील्ड के अंदर, अगर आ गई तो कभी रोड़ी लगी, कोई स्टोन लगा, अगर थोड़ा सा वहाँ पे स्टार मार्क आ गया तो है ठीक, रुक भी जाए ना भी रुके, लाइन कभी नहीं रुकेगी, ये जाएगी ही जाएगी। अभी यहाँ से शुरू हुई है ना, ये पूरा ऑल द वे यहाँ तक जाएगी। अब लेना पड़ेगा इंश्योरेंस क्लेम। तो ट्रिप की कुछ ऐसी हुई है शुरुआत, इंश्योरेंस क्लेम लेना पड़ेगा अब थार का। दिक्कत तो है, अब नई गाड़ी का विंडशील्ड टूट गया, इंश्योरेंस क्लेम लगेगा, नो क्लेम बोनस गया, गाड़ी खड़ी रहेगी कुछ दिन, और ट्रिप का पहला ही दिन है। जहां तक मुझे याद आ रहा है 1-2 रोड़ी तो जरूर लगी थी किसी के सामने से, लेकिन यहाँ पे निशान नहीं आया, तो पता नहीं कैसे आई, क्या करूं यार। चलो कोई नहीं, ट्रिप शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगी गाड़ी, क्रैक ही तो खाली आके विंडशील्ड चेंज करा देंगे। बट मूड तो अब समझ रहे हो ना, नई गाड़ी लेके चलाऊं तो क्या हो जाता है। कैमराज हटेंगे, वापस आने के बाद नंबर प्लेट ऑर्डर करनी पड़ेगी। वो तो शुक्र है फास्टैग नहीं चिपका रखा था, क्योंकि उसकी अलग भसड़ होती है ऑर्डर करने की, इसको कैंसिल करवाने की, फिर नया आएगा, इसीलिए मैंने इसको चिपकाया नहीं था कि एक बार आरसी आ जाए इसकी, नंबर से लिंक कर दूं तो मैं इसको चिपकाऊंगा, इसलिए मैं रुका हुआ था। और एक इस विंडशील्ड की मैं सबसे बड़ी दिक्कत आपको बताता हूँ, थार में ये दिक्कत, एकदम खड़ा कांच है, बिल्कुल ही स्लैंट नहीं है, एकदम अपराइट है, तो बहुत जल्दी गंदा होता है, क्योंकि इस पे मच्छर अगर टकराएगा तो मरेगा ही मरेगा, मच्छर तुरंत मौत के घाट उतरता है। अब ये पता नहीं कोई तितली थी, कौन सा जानवर था पता नहीं है, एकदम मेरी आँख के बिल्कुल सेंटर में ये लग के, ये उसके अवशेष पड़े हैं यहाँ पे। अब ये मेरे को दिक्कत दे रहा है, मुझे उतर के अभी ये साफ करना पड़ेगा, बहुत जल्दी गंदा होता है। बाकी गाड़ियों में शीशे पे क्या होता है, हवा के साथ मच्छर ऊपर चला जाता है, टकरा के मरेंगे, इतने नहीं मरते। इस पे भाई गंदा शीशा पूरा, ये दिन में करीबन 2 बार साफ करना पड़ता है, 2 बार या 3 बार हो जाता है अगर लंबी ड्राइव कर रहे हो तो, खासकर सुबह शाम के टाइम। तो एक केस में ये बड़ी दिक्कत है, और मेरे कैमरा की फुटेज ये खराब करते ही करते हैं मच्छर। आपको कभी भी ब्रेजा का शीशा इतना गंदा नहीं दिखा होगा मच्छरों से, इसका रहता है लेकिन। और भाई क्रैक बढ़ गई है, आई वॉज होपिंग कि ये ना बढ़े, लेकिन अब ये बढ़ रही है। मैंने सोचा थोड़ा बहुत अगर रह जाएगा क्रैक तो नहीं कराऊंगा चेंज, लेकिन ये बढ़ रही है, होके ही रहेगी। चलो कोई नहीं। और इस गाड़ी में भाई कमाल की विंड नॉइज़ है, बहुत है। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं इसमें रेन वाइजर ना लगाऊं तो नॉइज़ इतनी नहीं आएगी, लेकिन हटने के बाद भी उतनी ही आ रही है। म्यूज़िक अगर चलाओगे तो नहीं पता लगेगा, अदरवाइज नॉइज़ परेशान करती है आपको। नेविगेशन दिक्कत कर रहा है, ये अपडेट ही नहीं कर रहा है, 492 से कम ही नहीं हो रहा है, सब कुछ करके देख लिया और पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है। किसी का फोन आ रहा है तो ना फोन में आवाज आ रही है ना इसमें आ रही है। अभी मैं एक बार इसका मैप देख लूं यार, मेरे को गड़बड़ हो रही है काफी। एक ऑटोमेटिक जब थी ना तो ये तो फायदा था उस ग्लोस्टर का कि व्लॉगिंग में ऐसे जैसे मैं ट्राइपॉड हाथ में ले रखा है मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। अब गियर चेंज करना है, फिर स्टीयरिंग पकड़ना है, तब तक स्टीयरिंग छोड़ना है। तो मैं इस ट्रिप के लिए ये सोच रहा हूँ इसका एडास एक्टिवेट कर दूं और जो इसकी ऑटो ब्रेकिंग है वो भी एक्टिवेट कर दूं, क्योंकि कई बार होता है, मेरे साथ अभी हो रहा है कि मेरा ना मान लो कभी मैप पे ध्यान है, मैप गड़बड़ कर रहा है, तो मेरा ध्यान अब ऑब्वियसली 1 सेकंड के लिए हटेगा और हर बार पॉसिबल नहीं है गाड़ी में रोक दूं। रोड साइड हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, रोकना पॉसिबल नहीं है, वो ज्यादा रिस्की होता है। तो मैं सोच रहा हूँ इसकी ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जो है वो एक बार एक्टिवेट कर दूं, एडास भी एक्टिवेट कर दूं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, अभी चलो मैंने थोड़ी देर के लिए एडास एक्टिवेट किया है तो गाड़ी स्टीयरिंग अपने आप घुमा लेगी। ये जो सनरूफ है इस पे मैंने हीट रिजेक्शन फिल्म लगवाई है गरवारे की। अब इसका फायदा ये है
अगर मान लो मैंने सनरूफ खोल रखा है तो इट कम्स विद 99% यूवी रिजेक्शन। अभी देखोगे तो हीट भी नहीं है, मैं हाथ लगा के आराम से रखे रह सकता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई गाड़ी में मजा तो है, गजब की फील है, सस्पेंशन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बस कट वगैरह नहीं मार सकते और गड्ढों में बहुत हिल डुल जाती है गाड़ी पूरा, मतलब बैठा हुआ परेशान जरूर हो जाएगा। वैसे आपको एक चीज बताऊं, एडास वर्क्स परफेक्टली विद एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार, क्योंकि गियर अपने आप कम कर लेगा, गियर अपने आप ज्यादा कर लेगा, ये नहीं कर पाती है। बस ये गड़बड़ है, मैनुअल में एडास का मतलब नहीं बनता यार। और जब मैं कनीना में तब अचानक रुक गया था ना, तो वो क्या हुआ कि गाड़ी के नंबर प्लेट पे जो 00 है, इसका पेंट उतरा हुआ था जब ये नई आई थी प्लेट, तो मैंने उस पर हल्की सी टेप लगवा दी क्योंकि मुझे गाड़ी गंदी लग रही थी। और ये ऊपर लाइट का वो मिल गया, मेरा प्लास्टिक का कवर भी खो गया था, अभी बढ़िया लग रही है गाड़ी। और अभी लेट्स चेक द टॉप स्पीड ऑफ आवर थार रॉक्स। और हाँ, मैंने यार वो जो एडास था इसका लेन कीप असिस्ट और ऑटो ब्रेकिंग 5 मिनट के अंदर बंद कर दी है। मैं गियर चेंज कर रहा हूँ आगे निकलने के लिए, ओवरटेक करने के लिए, ये ब्रेक लगा रही है, तो मैंने बंद कर दिया। अगर कहीं मुझे मैप में देखना होगा मैं रोक के देख लूँगा, रोकनी तो नहीं हो पाएगी, साइड कर लूँगा जो भी है, बट मैं गाड़ी को मतलब मैं कंट्रोल नहीं दूंगा गाड़ी को अपना। और एक मिरर में दिक्कत है कि राइट वाला मिरर ना मेरे को थोड़ा बाहर करना है, आउटर व्यू मेरे को मिल नहीं रहा है, अंदर कर रहा हूँ, अंदर तो आ रहा है लेकिन मैं बाहर कर रहा हूँ ना, बाहर नहीं जा रहा है, यहाँ अटक गया। मतलब गाड़ी का हिस्सा दिख ही रहा है, वो सही कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, अंदर कर रहा है, बाहर नहीं कर रहा। अब इसके कई सारे काम एक साथ आएंगे ट्रिप से वापस आते ही। अभी गाड़ी का जो DEF लेवल है 68-67% है, यानी इसका यूरिया भी कम है, वो डलेगा, वो ट्रिप के बीच में ही डलेगा, क्योंकि अगर मेरी ट्रिप 7-8 हज़ार किलोमीटर हुई तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये डलवाना पड़ेगा। और मिरर ठीक करवाना पड़ेगा, सर्विस भी आएगी इसकी, क्योंकि गाड़ी जब तक वापस आएगी 10,000 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी होगी और 10,000 पे सर्विस होने, 500-700 ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं है, वापस आके होगी। और इंश्योरेंस क्लेम वो वापस आके होगा। चलो भाई, अभी मैं हूँ मथुरा टोल प्लाजा पे और ये फूड जोन है पे, मैजिक फूड जोन, और खाना खा लेता हूँ जो घर से लेकर आया हूँ। फ्रूट्स तो अभी मन नहीं है, लंच करना है, फ्रूट्स देख लेंगे कुछ 3-4 बजे के आसपास। तो भाई यहाँ पे इतनी तगड़ी तगड़ी चीजें खाने की मैं घर से लेकर आऊँ, चटनी रोटी और ये लस्सी की बोतल। घर का कितना ही सादा खाना हो, बाहर के हैवी आइटम से ना 10 गुना बेहतर है। जैसे रोल बना के दे रखे हैं, 1-2 शाम तक का काम हो जाएगा भाई, 5-6-7 दे दी, रात तक तो ठीक नहीं है। देखो ट्रिप पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए योर हेल्थ, अगर वो खराब हो गई और खासकर हो अकेले तो भाई ट्रिप की ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि हेल्थ खराब हो गई, चल नहीं पाओगे, फिर नहीं पाओगे, दस्त लग जाएंगे, कुछ और हो जाएगा, फिर मतलब इधर उधर घूमते फिरोगे, ट्रिप का सत्यानाश हो जाएगा। खाना अच्छा खाओ, लाइट लाइट खाते रहो, एक बार में हैवी मत खाओ। और ये बोतल संभाल के रखनी पड़ेगी, वरना खैर नहीं है मेरी घर पे, अगर बोतल के बिना घर में प्रवेश कर गया तो मैं। ज्यादा रोटी दे दिया यार, अब शाम तक दोबारा खाने का मन नहीं करता सेम चीज। भाई देखो फील तो जब दूर से आता हूँ ना और थार देखता हूँ अपनी खड़ी, और जब उसमें बैठता हूँ गजब की फील आती है। एक बार वाइपर ऊपर छोड़ गया क्या मैं इसका, नीचे कर दूँ, बताओ। छोटी सी रोड ही लगी, विंडशील्ड ले गई पूरा, यहाँ से क्रैक गई है, फिर ऊपर हल्की सी रोड ही लग गई। चलो भाई चलते हैं। काफ़ी टाइम मुझे लगा, क्योंकि अभी जो आप रील ऑलरेडी देख चुके होंगे, थार का मैं सनरूफ वॉश कर रहा था, वो टूट जाता, शाइन एक्स प्रो का माइक्रोफाइबर यूज़ कर रहा था, उसका रिव्यू मैंने दिया, तो वो अभी रील पोस्ट करी है। अब देखो यार, अकेला हूँ, गाड़ी रुक रुक के ही सारे मुझे काम करने पड़ेंगे, वीडियो बनानी भी है, एडिट भी करनी है, फिर अपलोड भी करनी है, कमेंट्स भी देखने, सारी चीज़ें देखनी है, तो इस बार मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। मुझे यार इस ब्लाइंड स्पॉट में देखने की आदत नहीं है, वो तो खैर इंडिकेटर दूंगा तभी काम करेगा। चलो अब 0 to 100 वो देखते हैं इसका टॉप स्पीड। और एक मुझे ये बताने, बास्केट आपका व्यू तो खराब नहीं कर रही है, मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं ले रही है जगह। अभी मैप फ्रीज हो गया, और ये भी मैंने सनशेड हटा दिया है, मुझे ऐसा लग रहा था ये व्यू खराब कर रही है ये भी।
इसको अगर तेज स्पीड पे चलाना है तो एक ही काम करो, अपना पहले ही लेन चेंज कर लो, अचानक जाके मत करो। एक 160 तो पहुंच गई थी वैसे 5 गियर में। मैं 170 बहुत मुश्किल मान रहा हूँ इसकी स्पीड। 163, वो भी थोड़ा ढलान आ गई ना तो 162 आ गई। और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है अभी सीट में, दरवाजे में, गियर में, स्टीयरिंग में, फ्लोर से बहुत नॉइज़ आ रही है। 165 बड़ी मुश्किल से। तो ये मान लो 170 तो बहुत मुश्किल से टच करेगी ये गाड़ी, और अब मैं वापस नहीं लेके जाऊंगा। कॉन्फिडेंस बहुत नील हो जाता है इसको अगर आप 160 क्रॉस करते हो, इतनी ज़्यादा नॉइज़ है। लेकिन अगेन एक चीज़ मेंशन कर दूं, ये गाड़ी भगाने के लिए नहीं है, तो इस गाड़ी से आप वो एक्सपेक्ट ना करें जो एक प्रीमियम सेडान, एक प्रीमियम एसयूवी वो जो करेंगी, ठीक है, ऑफ रोडिंग टाइप है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, स्कॉर्पियो एन ऐसे नहीं करती है, और वो गाड़ी बहुत तेज़ खिंचती है। मैं उसे MP सागर लेके गया था इसी रास्ते से, तो पता ही नहीं पड़ता उसमें 150 तो कब टच कर जाती है गाड़ी। बट इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी तो भाई अच्छा खासा है ना, उसका शायद 190 mm है, इसका 220 to 226 के बीच कहीं है। बहुत हाई होता है यार। मैप को देखूं क्या गड़बड़ हो गई। लखनऊ, अरे उल्टा भाई, सीधा हो जा। अब ये गड़बड़ है, अब फोन की है, गाड़ी की है, अब मेरे को मैप काटना पड़ेगा। ये नहीं बन रही है भैया बात, फ्रीज हो गया। डिस्टेंस 398 की वही है, ये चेंज नहीं हो रही है। ये देखो अचानक ही हो गया चेंज। 386 कनेक्ट डिस्कनेक्ट किया, ब्लूटूथ वाईफाई तो वो अपने आप ही हो गया। वीडियो ऑन करती हो गया छूटते ही। चलो अब चलो। ऐसे तो मैं अब दुखी कर लेगा यार। लखनऊ हट के पूरा मतलब इंडिया के ही बाहर ले आया। मैंने कोशिश करी दोबारा लोकेट करने की, नहीं बात बन रही है। ऐसा भी नहीं है नेटवर्क इशू है, क्योंकि सेम फोन से गाने चल रहे हैं। अभी तो चलेगा भाई, चल गया, क्योंकि अब मैंने केबल से कनेक्ट किया फोन। सबसे जो गंदा हाल है ना, वो आगरा एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे के जो टोल प्लाजा है उनका है। इतनी चौड़ी चौड़ी लेन है, इतनी ज्यादा लेन है, फिर भी नहीं व्हीकल्स को पास कर पाते हैं। अभी मेरी गाड़ी का भी फास्टैग लगाया, वहाँ पे स्कैन नहीं कर पाया, उस स्कैनर अंदर से लेकर आया, फिर उसने स्कैन किया, फिर गाड़ी निकली, और बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे। तो सरकार कर क्या रही है? एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, आप लोगों को अगर ये लगता है कि बाइक का टोल नहीं लगता है तो आप गलत हो। कभी आगरा एक्सप्रेसवे पे आना, वहम दूर हो जाएगा। बाइक का 85 का टोल है यहाँ पे, और मैं खुद भी एक बार बाइक लेके आ चुका हूँ यहाँ पे, तो उसका भी टोल कटवाया था। तो बाइक का यहाँ पे तो एटलीस्ट कटता है। अभी लखनऊ रह गया कुछ 342 किलोमीटर। लो भाई, लो फ्यूल की वार्निंग आ गई है और गाड़ी चल चुकी है 523.9, तो 524 किलोमीटर इसे मान लो। और आगरा से पीछे मैंने गाड़ी चलाई थी कुछ 110-100 के बीच में क्रूज करी थी। लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे पे चढ़ते गाड़ी लगभग 120, 25, 130, 125 उसके बीच मान लो। तो इतना कुछ मैंने गाड़ी चलाई है। और अगर मैं माइलेज इसकी चेक करूं कि गाड़ी फिलहाल मीटर कितना दिखा रहा है, तो 11.2 है स्पीड के हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। और इसका DF भी भाई 64% आ गया। मतलब ये गाड़ी क्या करती है कि हर 100 किलोमीटर पे 1% घटा देती है। 10,000 किलोमीटर पे इसका DF यूरिया खाली हो जाएगा, एडब्लू डलवाना पड़ेगा। और ये मुझे ट्रिप के बीच में कहीं डलवाना है। 1000-1500 जब किलोमीटर बच जाएंगे, यानी ये जब 10-15% पे होगा तब मैं इसे डलवा लूंगा, या 20% महिंद्रा सर्विस सेंटर में ही। चलो फ्यूल डलवाते हैं। और 220 मीटर पे अपना एक रेस्ट पॉइंट है, आ गया। कन्नौज के आसपास हूँ अभी मैं। Take the next right. भैया फुल कर दियो। हाँ, डीजल फुल 86.87 जीरो कर लियो बस। चलो जी, चलो, होने वाला है बस डन। थैंक यू। 4209.7। अच्छा, बिल भी निकाल देना, ठीक है? निकल जाएगा ना, निकाल दियो। 48 लीटर आया है।
460 ml। थैंक यू। मैं कुछ खा लूँ रोटी यार, थोड़ी बहुत खानी पड़ेंगी वो, वरना ख़राब हो जाएंगी। मैं चाह नहीं रहा ख़राब हो जाए। कांच भी साफ़ कर लूँगा। तो यार म्यूजिक सुनता हूँ फुल तेज़। ये अभी मैं गया था 1 नंबर करने, तो माइक्रोफाइबर मैं गीला करके ले आया अंदर से। ठीक है, सीधा पानी डालूंगा, गाड़ी काफ़ी गंदी होगी, हर जगह पानी ही पानी। अरे यार क्रैक। ठीक है, अब तो वैसे भी चेंज ही होनी है। बट लेट मी टेल यू, कभी भी कोई भी विंडशील्ड हो गाड़ी की आपकी, कभी भी वाइपर मत मारना, मच्छर वैसे भी नहीं हटने के। ठीक है, लो भी कैमरा के सामने। अब इसको फोल्ड करके बाकी जगह रखोगे, स्मेल करेगा, बाकी चीज़ें गंदी करेगा। इस पन्नी में डाल के और टाइट। अब सूखा माइक्रोफाइबर। ठीक है, ऑल गुड। चकाचक होती स्क्रैच, ये क्रैक ज़्यादा देखने लग गई। अब देखो यार, लखनऊ अयोध्या के बीच में कहीं रुकूंगा। अयोध्या में क्रॉस कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या फ़ायदा इतनी जल्दबाजी का। वीडियो वगैरह भी एडिट करनी है मेरे को डे टू डे, और ऐसे करूँगा आज पूरे दिन में जितना शूट हुआ आज के आज एडिट करके अपलोड पे लगा दूंगा मैं। फिर 2 दिन का ना कंटेंट मैकबुक क्रैश कर जाता है भाई, उसकी मेमोरी कम है, तो डेली का डेली चलता रहेगा। कभी मैप केबल के साथ सही काम करता है, कभी विदाउट केबल सही काम करता है। लेट्स फीड इन अयोध्या। हेड ईस्ट। चलिए जी, जीपीएस सिग्नल लॉस्ट। ठीक है जी, और बताइए आपकी सेवा में क्या कर सकते हैं। अब इसको जब केबल हटाऊंगा ना तब देखना। यार इस बार तो एक चीज़ अच्छी हो गई कि लखनऊ के अंदर से नहीं जाना पड़ रहा है। ये लखनऊ का आउटर रिंग रोड है और अभी सीधा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आएगा। मतलब होगा कुछ यहाँ से 25-27 किलोमीटर के आसपास, 20-25 किलोमीटर जो भी है, लेकिन लखनऊ के अंदर नहीं जाना पड़ा। पिछली बार तो अंदर से होके गया था, जब मैं अयोध्या गया था, आया था तब भी अंदर से ही रास्ता था। इस बार ये चीज़ सही होगी। अभी मैं हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, और खाली गाड़ी की अभी लो बीम ऑन है, ये हाई बीम, लेकिन काम नहीं चल रहा। तो वी हैव टू स्विच ऑन आवर फॉग लैंप्स। फॉग लैंप ऑन हो गए और ये फॉग लैंप की हाई बीम, लेकिन हाई बीम नहीं यूज़ करेंगे, खाली अभी ऐसे चलने देते हैं। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हूँ, टोल प्लाजा के नज़दीक हूँ, आ गया फिर से सामने। और अभी मैं एक वीडियो की एडिटिंग कर रखी है, अपलोड भी कर रखी है, खाली टाइटल और थंबनेल डालना है। जो डिज़ायर VXI का जो रिव्यू आया है वो वीडियो मुझे अभी पब्लिश करनी है। क्या टाइम हो रहा है? 7 बजने में है, अभी 7 मिनट है। 8 बजे पब्लिश होगी, तो एक बार उसकी मैं तैयारी कर लेता हूँ। फिर एक बार मैं एप्पल बनाना कुछ खा लेता हूँ, फ्रूट्स लेकर आया हूँ, तो वो खा के थोड़ा वीडियो पब्लिश करके, मतलब स्केड्यूल करके 8 बजे के लिए, तब मैं निकलूँगा। अभी मैं पहुंच गया हूँ देवभूमि अयोध्या, और यहाँ पे एक स्टे जिस पे मैं लास्ट टाइम रुका था जब ग्लोस्टर लेके गया था, तो उनका नंबर गलती से मेरे फोन में रह गया। मैंने उनको कांटेक्ट कर लिया, तो बोले आ जाओ, रूम है खाली। तो मैंने सोचा फालतू इधर उधर क्यों घूमना, अपना उधर चलते हैं। अगर बातचीत है, सॉर्टेड है सब, रूम, गाड़ी आराम से खड़ी हो जाएगी। और 6.8 किलोमीटर रह गया उसका होटल यहाँ से। भाई बहुत देर हो गई अयोध्या में घूमते हुए। वो जो होटल का एड्रेस है ना, व्हाट्सएप लोकेशन आई उसकी। In 600 meters, turn left. तो काफी घुमा दिया इसने, तो घूम गए यहाँ पे फैजाबाद वाले रोड पे। ये यहाँ पे बस चलती है इलेक्ट्रिक, सवारियों को राम मंदिर तक छोड़ने के लिए। अरे यार कुछ भी दिखा रहा है मैप, कुछ भी दिखा रहा है, लिटरली कुछ भी। ये गाड़ी के लायक है ही नहीं गली।
मेरा बस इतनी देर में दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। आ गया बंदा से, इनकी खुद की गाड़ी अंदर, वो हटवाऊँगा मैं और खुद की खड़ी करूँगा अंदर। नक्सोन है। मैं बोला यार गाड़ी अंदर खड़ी करनी है। कह रहा हाँ कौन सी लाए हो, थार? मैं बोला हाँ आपको कैसे पता? कह रहा देखता हूँ वीडियोस, क्योंकि पहली बार आया तब मैंने बताया था ना चैनल के बारे में। चलो जी डन। आज में मैंने गाड़ी चलाई है 808 किलोमीटर, 12 घंटे 22 मिनट गाड़ी चली है। ठीक है, गाड़ी बड़े प्यार से खड़ी हुई है। और जब ग्लोस्टर यहाँ पे खड़ी थी भाई, गजब की ही तो प्रेजेंस थी उस गाड़ी की, अपनी की भी कम नहीं है। ये गेट के अंदर खड़ी हुई है। अब थोड़ा सुकून है कि रात को सेफ खड़ी है। अब मैं अपना कैमरा बैग निकालूंगा, कपड़े और खाने का कुछ जोमेटो से मंगाना पड़ेगा। आते ही काम चालू हो गया, वीडियोस ट्रांसफ़र करना शुरू, और इधर मेरा डिनर भी आ गया। एकदम देसी खाना जो कि घर जैसा लग रहा है, होगा तो नहीं बिल्कुल भाई। ये जो देसी घर का जैसा खाना होता है ना, चावल रोटी सब्जी, इसके लिए आई कैन सेक्रीफाइस एनी काइंड ऑफ फूड, लिटरली एनी काइंड ऑफ फूड। अभी लेट मी ईट माय डिनर। 11:15 हो रहे हैं, फिर मैं वीडियोस एडिट करूँगा, तभी मैं सोऊंगा। चलो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, डिनर हो गया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये पार्ट कैसा लगा, क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ बुरा लगा। थोड़ा सा बुरा हो गया, वो हम सब के लिए है। अब जब गाड़ी को देख रहा हूँ तो थोड़ा सा बुरा लगता है, पता नहीं नई वाली फील नहीं आ रही, क्योंकि उसका विंडशील्ड क्रैक हो गया। खैर कोई छोटी मोटी बातें घर जाके ठीक हो जाएगी। ट्रिप जब तक है तब तक उसको बेयर करेंगे, ऐसे सहन करेंगे उसको। बाकी व्लॉग बताना कैसे लगा। अगला पार्ट जो है एक छोड़े एक दिन लाने की मैं कोशिश करूँगा। सारे दिन अनप्लैंड है, जो हो रहा है एकदम रो हो रहा है, कुछ भी प्लान नहीं है, तो एक तरीके से मेरे लिए किक मिलती है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।